नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है और बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी कि इस टाइप के क्वेश्चन को करवाया जाए। देखिए, जो आप कहते हो कि फ्लाइट एंड टाइम बेस्ड के क्वेश्चन हमें करवाइए, देखिए वो फ्लाइट एंड टाइम क्या होता है, वो एक तरह से फ्लोर बेस्ड का ही टाइप होता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपने इसे ध्यान से देखना है। लेकिन उससे पहले कुछ एक बच्चों की क्वायरी थी, जैसे अगर 7 या 9 व्यक्तियों को बिठाया जाए तो उन्हें अरेंज कैसे करेंगे। अब देखो, मान लो अगर यहाँ पर स्क्वायर वेस्ट है ना, तो 7 व्यक्तियों की बात की जाए तो 6 व्यक्ति तो ऐसे ही आएंगे। ज़रूरी नहीं इन्हें यहाँ पर इस प्रकार से भी बिठाया जा सकता है। 7वें व्यक्ति को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ बिठाना चाहोगे। और रही बात अगर 9 व्यक्ति आए तो इस प्रकार से आपने 8 व्यक्ति पूरे बिठाने हैं, 9वें व्यक्ति को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो। ये साफ क्वेश्चन में या तो लिखा होता है या फिर आप अपनी मर्जी से इसे अरेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे 9 व्यक्ति नहीं पूछे जाते क्योंकि बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि 9 व्यक्तियों को पूछा जाए। तो अरेंजमेंट में मैक्सिमम 8, 7, 6 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बता चुका उन्हें अरेंज कैसे करना है। आज की क्वेश्चन की बात करें, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को पहले टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ ताकि खुद से आप ट्राई करो और सॉल्यूशन के लिए आप यूट्यूब के पास आओ। तो यहाँ पर आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब सबसे पहले आपको परफॉर्मा बनाना आना चाहिए। अब देखिए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर फ्लाइट बेस्ड क्वेश्चन कराएं। देखिए, फ्लोर बेस्ड की तरह होता है वो। फ्लोर बेस्ड क्यों होता है? क्योंकि फ्लोर में हमारे पास एक फिक्स चीज़ होती है जो कि फ्लोर का नंबर, कि कोई फ्लोर 8वां है, 7वां, 6ठा, 5वां, 4था, इस प्रकार से काउंटिंग होती है, या तो फिर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से काउंटिंग होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है। आपको फ्लोर बनाने होते हैं, इसमें फ्लोर की जगह पर आपको डेट लिखनी होती है या फिर ईयर लिखना होता है। अब देखिए, 2002 से पहले क्या 2006 आएगा? नहीं ना, पहले 2000 आया, फिर 2002 आया होगा, उसके बाद 2006, फिर 2008, 2009, 2016 इस प्रकार से अरेंज करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं इसको। हमारे पास ईयर कौन कौन से थे? ईयर हमारे पास 2000, 2002 थे, फिर 2006, 2008, 2009 और 2016 इस प्रकार से हमारे पास ईयर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपने फ्लोर की तरह आपने यहाँ बना लेना है। 2019 में एक इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बस फ़र्क ये था कि फ़्लाइट का नाम दे दिया गया था कि ये फ़्लाइट यहाँ जाती है। क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उसको देखने का नज़रिया अलग अलग होता है सबका। था वो फ्लोर बेस्ड का ही टाइप, लेकिन उसमें क्या नई चीज़ थी? उसमें नई चीज़ थी कि व्यक्ति और फ्लोर के नाम की जगह पर वहाँ पर फ्लाइट के नाम और ABC करके व्यक्ति दिए गए थे। आज भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले करना क्या है आपने, यहाँ पर कहा गया है कि इनकी आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार की गई है। मतलब इनकी हमने आयु भी निकालनी होगी। तो देखते हैं आगे आयु कब निकालेंगे। अब यहाँ पर उनमें से प्रत्येक को अलग अलग कार पसंद है। किसी को क्रेटा, बलेनो, अर्टिगा, ऑल्टो, नेक्सन और डिजायर पसंद है। ओ और क्रेटा पसंद करने वाले का जन्म अलग अलग लीप वर्ष में हुआ, लेकिन दोनों का जन्म उस वर्ष में नहीं हुआ जो 3 से विभाजित है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनानी है। हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि लीप वर्ष हमने देखने हैं कौन कौन से हैं। लीप वर्ष का मतलब जो पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे लीप वर्ष कौन कौन से हैं, तो हमारे पास यहाँ पर लीप वर्ष हैं 2000 हो गया, 2008 हो गया, 2016 हो गया, ये लीप वर्ष हैं। लेकिन इनमें से भी उस वर्ष को नहीं लेना जो 3 से डिवाइड होता है। तो 2002 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, ना ही 2008, लेकिन 2016 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 2016 को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब कि या तो क्रेटा यहाँ पर आएगा, क्रेटा यहाँ पर आएगा, है ना, और जो ओ है वो यहाँ पर आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा हो। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि क्या ओ ऊपर आए, ओ ऊपर आए और क्रेटा यहाँ पर आए, है ना, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार की हमने यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी ले ली, ठीक है। ये हमने 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर ले ली। तो अब आगे वाली लाइन में ही यहाँ पर साफ कहा गया है कि ओ तीसरा सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा कौन होगा? जो 2019 में पैदा हुआ होगा। उल्टा नहीं गिनना है। आप ये ना सोचें कि 2016 बड़ा होगा 2000 से, वो छोटा होगा ना। जो 2000 में पैदा हुआ, जो 2016 में पैदा हुआ, बड़ा कौन होगा? जो 2000 में पैदा हुआ है। इसका मतलब तीसरा सबसे छोटा नहीं होगा ओ। 1, 2, 3 यहाँ तीसरा सबसे छोटा ओ आ रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हुई? ये पॉसिबिलिटी हुई हमारी गलत। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी चलेगी। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि पॉसिबिलिटी घटा दी जाए। अब यहाँ कहा गया है कि एन की आयु जिसे डिज़ायर पसंद है, पी और आर की आयु का औसत है। अब सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात, बहुत बच्चे जिनको मैंने टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन दिया था वो यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके होंगे। अब देखो,
औसत का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक व्यक्ति की आयु है 12 वर्ष, एक की आयु है 10 वर्ष, इसका औसत निकालना है तो इन दोनों को जमा करो। ये व्यक्ति कितने थे? ये 2 व्यक्ति थे, 2 से भाग दो तो 11 यहाँ पर औसत आएगा। इस प्रकार से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, n जिसे डिज़ायर पसंद है। तो यहाँ हम देखेंगे कि औसत किन किन वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, लेकिन औसत निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा? हमें इनकी एज निकालनी होगी। अब इनकी एज निकालते हैं। एज कैसे निकलेगी? अब देखो, जो 2023 इनकी एज निकालने को कहा गया है कि 2023 के अनुसार इनकी एज निकालनी है। जो 2023 में पैदा हुआ, माफ़ कीजिएगा, जो 2002 में पैदा हुआ, 2023 तक वो 23 वर्ष का हो गया होगा। जो 2002 में पैदा हुआ वो 21 वर्ष का, इस प्रकार से ये 17 वर्ष का हुआ होगा। जो 2008 में पैदा हुआ उस 2023 में कितने वर्ष का हुआ होगा? 15 वर्ष का। तो ये कितने वर्ष का हुआ होगा? यहाँ पर 14 वर्ष का, और ये 7 वर्ष का। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनकी एज लिख लेनी है। एज लिख ली। अब हमने ऐसी 2 एज निकालनी है जिसका औसत हमारे पास यहाँ पर दिया गया हो। अब देखो 7, कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिसको हम जमा करने पर फिर गुणा करेंगे, माफ़ कीजिएगा, फिर भाग करेंगे 2 से तो 7 आना चाहिए? कोई भी ऐसी संख्या नहीं। अब 14 के रिस्पेक्ट में कोई ऐसी संख्या है क्या? हाँ, अगर 21 को हम 7 से जोड़ें तो कितना होगा? 28। 28 को 2 से भाग दें, 14। 14 हो सकता है औसत, तो 14 ही यहाँ पर औसत आएगा। बाकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे भाग देने पर 15 आए या 17 आए, 21 आए या 23 आए। तो n यहाँ पर, अब देखो, ये तो हमें पता लग चुका कि 21 और 7 है यहाँ पर, लेकिन P और R में कौन यहाँ पर किसकी आयु है ये हमें पता करनी है। तो यहाँ पर कहा गया है R जो है वो P से बड़ा है। इसका मतलब जो बड़ी एज हमारे पास यहाँ निकल कर आई ना, R की वो बड़ी एज होगी, 21 बड़ी की होगी, है ना। और जो 7 वर्ष आई वो P की आई, और यहाँ पर 14 वर्ष हमारे पास N की आयु निकल कर आई। N को क्या पसंद है? N को पसंद है डिज़ायर पसंद है N को। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आगे कहा गया था कि क्रेटा और क्यू को पसंद करने वाले की आयु का अंतर ब्लेनो को पसंद करने वाले व्यक्ति और आर की आयु के अंतर के समान है। क्वेश्चन को देखो कैसे उलझाया जाता है। सिंपल सी बात थी यहाँ पर, इस सिंपल सी बात को कैसे घुमा फिरा के लिखा गया है। सिंपल सी बात क्या थी कि क्रेटा की जितनी आयु है ना, जिस व्यक्ति को क्रेटा पसंद है, जितनी आयु उसकी होगी उसको माइनस करना है क्यू से, क्यू की आयु से। जो शेषफल आएगा ना वो बराबर होगा किसकी आयु के? जिस व्यक्ति को ब्लेनो पसंद है, जिस व्यक्ति को क्या पसंद है? ब्लेनो। जिस व्यक्ति को ब्लेनो पसंद है उसको माइनस करेंगे हम आर की आयु के साथ। उन दोनों की जो शेषफल होगा वो बराबर होगा। मतलब कि क्रेटा की आयु को माइनस करना है क्यू की आयु से। जो हमारे पास संख्या बचेगी वही संख्या बचनी चाहिए ब्लेनो और आर को माइनस करने पर। सिंपल सी बात है। तो ऐसी कौन सी 2 वैल्यू है जिनको माइनस करने पर समान आएगा? सीधी सी बात है, दिखती बात है। यहाँ पर देखो, अगर हम 15 और 17 को माइनस करेंगे तो 2 शेषफल आएगा। उसी प्रकार से 21 और 23 को जब हम माइनस करेंगे तो 2 शेषफल आएगा। अब आर यहाँ पर है तो आर को हमने माइनस किससे किया? आर को हमने माइनस ब्लेनो से किया। क्रेटा को हमने माइनस किससे किया? क्रेटा को हमने क्यू से माइनस किया, है ना। यही हमने इससे हमने माइनस किया था इन्हें। अब आप कहोगे कि सर हमने क्रेटा को यहाँ पर लिखा है तो क्यू को हम यहाँ ऊपर भी तो लिख सकते थे। अब ऊपर कहाँ लिखेंगे हम? देखिए, ऊपर हमारे पास जगह नहीं थी, इस प्रकार से हम इसे यहाँ पर ही रखेंगे। जो क्यू होगा वो हमारा यहाँ पर ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो चुका। जो आपका डाउट था वो यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि हमने क्रेटा और क्यू को माइनस करने पर जो शेषफल आया 2 आया, है ना। वही शेषफल आर और ब्लेनो को माइनस करने पर आना चाहिए था, तो यहाँ पर भी 2 आया। तो ये साफ बात थी, यहाँ पर हमने ऐसी संख्याएं ढूंढनी थी। तो मतलब क्रेटा के साथ हमने यहाँ क्यू को लेना था, तो क्यू की आयु 17 ही आएगी। अब क्यू को हम यहाँ ऊपर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ओ आया हुआ है, आर की जगह पर नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे सर आर के स्थान पर हम क्यू को भी तो लिख सकते थे। तो क्या हमारे पास क्रेटा और क्यू को माइनस करने पर ये शेषफल आता क्या? अब देखो, क्यू की आयु अगर हम आर के स्थान पर इसे लेता तो इसकी आयु 21 वर्ष होती। तो क्रेटा को जब हम 21 से माइनस करेंगे क्या संख्या हमारी सेम आएगी? नहीं आएगी ना। इसी वजह से क्यू को हमने यहाँ नीचे लिखा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब एक बात हमने यहाँ ऊपर पढ़ी थी कि आर को क्या पसंद है? आर को अर्टिगा पसंद है। आर को अर्टिगा पसंद है, ये बात हो गई। अंतिम लाइन यहाँ पर कही गई है कि जो नेक्सॉन पसंद करता है वो ऑल्टो पसंद करने वाले से छोटा है। छोटे का मतलब नेक्सॉन वाला कहाँ पर आएगा? नेक्सॉन वाला नीचे आएगा और जिसको ऑल्टो पसंद है वो ऊपर आएगा। क्रेटा एक व्यक्ति बचता है एस, तो एस को जो है वो क्रेटा पसंद है। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखो, हाई लेवल का क्वेश्चन था ये, लेकिन ज़रूरी नहीं क्वेश्चन हमेशा इजी ही आए। तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश ऐसी करें कि आप इजी लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलें, क्योंकि 2019 का एग्जाम आपने देखा होगा एचपी पुलिस कांस्टेबल का, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें आए थे और इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूड हुआ था। बस फ़र्क वहाँ पर यह था कि 2002-2006 की जगह वहाँ पर समय दिया गया था, ब्लेनो की जगह वहाँ पर फ्लाइट दी गई थी
और व्यक्ति के नाम तो ऐसे ही ABCD थे। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वीडियो एक बार फिर से देख लो, आसान क्वेश्चन है। जो चीज़ समझ नहीं आती है फिर भी वीडियो देखने के बाद भी कमेंट करके मुझे बताओ, मैं फिर से आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखो सभी एफर्ट्स आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका छोटा सा एफर्ट बनता है कि आपने वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।